Assalamu alaikum dear learners, welcome to Acquire English with Irfan. Today our lesson is about passive voice. हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस किए थे, तो आज हम जानेंगे इस लेसन में कि व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और हम किस तरह से एक्टिव वॉइस जो है सेंटेंसेस उनको हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस होता क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ही ईट्स एन एप्पल, ही ईट्स एन एप्पल। ही जो है इसमें सब्जेक्ट है, काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट को डूअर भी कह सकते हैं, विच डज समथिंग, जो कुछ करता है। ईट्स जो है ये यहाँ पर वर्ब है, या हम इसको कह सकते हैं कि एक्शन जो काम हो रहा है। एन एप्पल जो है ये रिसीवर या ऑब्जेक्ट, रिसीवर से मुराद है कि ये जो काम है उसको रिसीव करता है। किस चीज़ को खाया जा रहा है, वो किसको खाता है, एप्पल को। ये मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट। इसमें एक्शन जो है वो डूअर से या सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है। यानी आपने सिंपली याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को रिसीवर भी कहते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बगैर ही वो सेंटेंस बनता है। अब ये एक्टिव वॉइस है, ही ईट्स एन एप्पल। और अगर हम इसको देखें तो ही जो है सब्जेक्ट, हमारा सारा जो फोकस होता है या मेन फोकस वो एक्टिव वॉइस जो है उसमें सब्जेक्ट पर होता है कि डूअर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के एंड पे चला जाता है, नंबर 1। नंबर 2 वो जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है, इतना प्रोमिनेंट नहीं होता, इतना एक्टिव नहीं होता। इसीलिए हम देखेंगे कि इसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, यानी इसमें सब्जेक्ट जो है हमारा वो उस पर ज़्यादा फोकस होता है, वो ज़्यादा नुमायाँ होता है। अब इसका फार्मूला क्या है, ये हमने पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस पढ़ा हुआ है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट को मैंने बताया कि डूअर भी कहते हैं। उसके बाद हमें पता है कि वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और इसके साथ ये भी हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि एस या ई एस का हम एडिशन करेंगे, उसको हम इजाफा करेंगे। और एंड पे ये एक्टिव वॉइस है, ये वाली जो है ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। एंड पे हमारा आ जाएगा रिसीवर, जिस पर काम हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है काम को, यानी मैंने कहा रिसीवर को, ऑब्जेक्ट जो है उसको रिसीवर कहते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट जो है मैंने फार्मूला लिखा, ये हमारा है पैसिव वॉइस का। इसमें क्या होगा कि जो एंड पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो एंड पे चला जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे ये, कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट या डूअर जो है वो एंड पर चला जाएगा। अब देखेंगे मैंने लिखा हुआ है रिसीवर पैसिव वॉइस में। रिसीवर से मुराद है जो एक्शन को रिसीव करता है। इसने रहना तो ऑब्जेक्ट ही है, बेशक हम इस एंड पे ये हो या ये स्टार्ट में आ जाए, लेकिन एक किस्म का ये कह लें सब्जेक्ट वाली जगह पे आ जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट या रिसीवर आ गया, और उसके बाद पैसिव वॉइस जो होता है उसमें अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, कोई बुक ले आते हैं या वो कहते हैं सर हमने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगी थी, तो वो मुझसे पूछते हैं सर इज़ के साथ तो आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो वो उनका अक्सर सवाल होता है कि ये गलत है, इज़ के साथ जो थर्ड फॉर्म है। तो वो गलत नहीं होता, वो उनके पास नॉलेज नहीं होता इस चीज़ को जांचने का कि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। तो आज जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट या रिसीवर आ जाएगा स्टार्ट में, उसके बाद इज़, एम या आर। अब देखें इज़, एम, आर स्टूडेंट्स जो हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो ये समझते हैं कि ये कंटिन्यूस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। बिल्कुल ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है, एक्टिव वॉइस में भी आता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। लेकिन यहाँ पर हम देखें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है एस ई एस के साथ एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद इज़ लग जाएगा, एम या आर। ये एक चीज़ याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है। वी ऑलवेज यूज़
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन एवरी टाइप ऑफ पैसिव वॉइस। जो भी पैसिव वॉइस होगा उसमें लाजमी पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ठीक है, यानी अगर उसमें सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, तो सब्जेक्ट चला जाएगा एंड पर और सब्जेक्ट से पहले बाई लग जाएगा। ठीक है, बाई ये लाजमी लगेगा हमारा सब्जेक्ट से पहले थर्ड फॉर्म के बाद। और कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, असल में जो पैसिव वॉइस है ये ज़्यादातर ऐसे ही सेंटेंसेस का बनाया जाता है कि जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता या जिसको हम डूअर कहते हैं। अगर सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट से पहले बाई लग जाएगा। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। इसी का अब हमने एक्टिव वॉइस था, इसका हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया है। अब ये फार्मूला के मुताबिक ऑब्जेक्ट जो है ये सारा ऑब्जेक्ट है। एन एप्पल, अगर यहाँ पर लिखा होता 2 एप्पल्स 10 एप्पल्स, तो ये भी साथ आर्टिकल जो है एन भी आ जाएगा। अगर 2 एप्पल्स होता तो 2 भी साथ ही आ जाना था, यानी पूरा जो है ये सिर्फ एप्पल नहीं, एन एप्पल। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई लव माई मदर, तो जो ऑब्जेक्ट है वो मदर नहीं है, माई मदर है। अब ये आ जाएगा एन एप्पल, ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पर आ गया और एप्पल के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एन एप्पल इज़, थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन बाय हिम। ही जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट था और इसका हम ऑब्जेक्टिव केस जो है जिसको मफूली हालत कहते हैं उर्दू में, वो आ जाएगा हिम। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, लड़कों को रोज़ाना सज़ा मिलती है। अब देखें इसमें रिसीवर कौन है, यानी काम किस पे हो रहा है, कौन रिसीव कर रहा है एक्शन को, या ऑब्जेक्ट जिसको आम ज़बान में कहा जाता है वो है लड़के। तो लड़के जो हैं ये यहाँ पर रिसीवर है, रिसीवर से मुराद ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है बॉयज़। अब काम कौन सा हो रहा है यहाँ पर, एक्शन क्या है या वर्ब क्या है, वो है सज़ा का मिलना, यानी पनिश। अब 2 चीज़ों का हमें पता चल गया। अब तीसरी चीज़ जो अक्सर स्टूडेंट्स ट्राई टू फाइंड आउट, वो क्या होता है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ये वो ढूंढने की कोशिश करते हैं अक्सर जो है डूअर। अब इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना हो, वी ऑलवेज ट्रांसलेट दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी अगर उसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, काम करने वाला फाइल नहीं है, तो फिर ये हर सूरत में पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन होगी। अब देखें लड़कों, फार्मूला जो है वो हमारा यही रहेगा जो हमने लिखा था पैसिव वॉइस का। रिसीवर सबसे पहले आ जाएगा या ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसमें ऑब्जेक्ट है लड़के। द बॉयज़, एन एप्पल एक था, इसके साथ इज़ आ गया, और एम जो है वो हमें पता है सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। अब बॉयज़ जो है उसके साथ आर आ जाएगा पैसिव वॉइस में। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला के मुताबिक हम इसको कर रहे हैं। द बॉयज़ आर, और थर्ड फॉर्म जो है पनिश की वो पनिश्ड, द बॉयज़ आर पनिश्ड। और ये जो रोज़ाना है यहाँ पर डेली, ये एडवर्ब है, ये एंड पे चला जाएगा, द बॉयज़ आर पनिश्ड डेली। अब ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि लड़कों को रोज़ाना पुलिस से सज़ा मिलती है। अब पुलिस जो है यहाँ पर ये आ गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने सब्जेक्ट लगाना है तो वो कैसे आ जाएगा कि लड़कों को पुलिस से रोज़ाना सज़ा मिलती है। फिर आ जाएगा द बॉयज़ आर पनिश्ड बाय द पुलिस डेली। अब यहाँ पर पुलिस या कोई भी जिक्र नहीं है कि कौन सज़ा देता है, काम करने वाला इसमें नहीं है सब्जेक्ट या डूअर, इसलिए यहाँ पर बाई या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है हमारी। ये कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें नॉट का जिक्र आएगा। ये एक्टिव वॉइस है, दे डू नॉट प्ले अ मैच। दे, अब दे के साथ डू आता है, ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का हम पैसिव कैसे बनाएंगे, बिल्कुल वही फार्मूला रहेगा, इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें सिर्फ इज़ एम आर के बाद नॉट इस्तेमाल करेंगे हम। अ मैच इज़ नॉट प्लेड बाय देम। दे जो था यहाँ पर हमारा ये डूअर या सब्जेक्ट था। अ मैच जो है, अ मैच ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है।
और दे जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, या जिसको मैंने डूअर कहा था। अब ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर कि एन एप्पल और यहाँ पर आ मैच। अब मैच एक है, हमने दे को नहीं देखना, ठीक है। दे जो है ये हमारा एंड पे चला जाएगा, यहाँ पर जो है ये बैकग्राउंड में चला जाएगा पैसिव वॉइस में, इसलिए इसको पैसिव कहते हैं, ठीक है। कि इसमें सब्जेक्ट या डूअर जो होता है वो या तो होता ही नहीं बिल्कुल, जैसे इसमें सब्जेक्ट नहीं है, या वो एंड पे चला जाता है बैकग्राउंड में, उस पर हमारा फोकस नहीं होता इतना, उसका रोल बड़ा पैसिव होता है। अब मैच इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा। अब मैच इज़ नॉट प्लेड बाय देम। नेक्स्ट ये एक्टिव वॉइस देखिए, हमारा जो टेंस है सेंटेंस ये है इंट्रैगेटिव, सवालिया जो है, और WH वाला है ये। व्हेन डज शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कब तैयार करती है। अब व्हेन या वाई जो है स्टार्ट में लगा हुआ वो बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा पैसिव वॉइस में, और उसके फौरी बाद इज़ लग जाएगा। अब ब्रेकफास्ट के लिए इज़ है, अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो पर यहाँ पर आर आ जाना था। व्हेन इज़ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर्ड बाय हर, वो नाश्ता कब तैयार करती है, उससे नाश्ता कब तैयार किया जाता है। ये जो है ये हमारा ये WH वाला था इंट्रैगेटिव, ये वैसे ही इंट्रैगेटिव है सवालिया। ये है डज ही टेक एग्ज़ाम, इम्तहान देना, ठीक है, टेक एग्ज़ाम, क्या वो इम्तहान देता है, डज ही टेक एग्ज़ाम। अब ये एग्ज़ाम स्टार्ट में आ जाएगा, ये जो है एग्ज़ाम जो है ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये जो है हमारा सब्जेक्ट या डूअर है। अब एग्ज़ाम स्टार्ट में आएगा। अब देखें इंट्रैगेटिव में क्या होगा कि इज़ एम आर पहले आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इज़ से स्टार्ट करेंगे। इज़ एग्ज़ाम टेकन बाय हिम, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ हम पैसिव वॉइस में बाई का इस्तेमाल नहीं करते। अब उनमें से एक तो नो है, जानना, और दूसरा है मैरी, शादी करना। अब देखें आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ जाएगा हिम जो है ये मफूली हालत है, इसकी फाइली हालत या सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। ही इज़ नोन टू मी आएगा, बाई नहीं आएगा नो वाले में। दूसरा देखें अली मैरीज दैट गर्ल, अली मैरीज दैट गर्ल, अली की उस लड़की से शादी होती है। अब इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे ये हमारा दैट गर्ल सारा जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर आ जाएगा रिसीवर। दैट गर्ल, अब लड़की एक है तो इज़ आ जाएगा। दैट गर्ल इज़ मैरिड टू अली आ जाएगा। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको लिख देते हैं दैट गर्ल इज़ मैरिड बाय अली। तो नो जिसमें आ जाए जानना, या जिसमें मैरी आ जाए शादी करना, उसमें वी कांट यूज़ बाई, उसमें बाई नहीं आता पैसिव वॉइस में, बल्कि टू का इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हम टू का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से। तो ये तो था हमारा पैसिव वॉइस प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस का। होप ऑल द लर्नर्स हैव ग्रास्प्ड इट क्वाइट easily. If you have any sort of queries or questions, you can ask me in comment section. Keep learning, keep watching my YouTube channel Acquire English with Irfan. I'll catch you up in next video very soon. Till then, Allah Hafiz.